हेलो साथियों, द लर्नर चैनल स्टोरी पे आपका बहुत स्वागत है। आज हम डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर का गणित पढ़ेंगे और गणित में भी हम सब पढ़ेंगे ज्योमेट्री, जिसको हिंदी में कहते हैं ज्यामिति। ठीक है साथियों, तो आज हम पढ़ेंगे ज्यामिति। इंग्लिश में कहते हैं इसको ज्योमेट्री। ज्योमेट्री तो साथियों, ज्योमेट्री कुछ नहीं है, बस हमें इसमें बिंदु से, पॉइंट से खेलना है। तो इसी चीज़ों को हम सबसे पहले जानेंगे और डीएलएड में हमारे बहुत डीप में नहीं है चीज़ें, तो हमें सबसे पहले इन सारी चीज़ों से इंट्रोड्यूस हो जाना है, रूबरू हो जाए इन सारी चीज़ों से। फिर हम बाद में क्वेश्चंस के थ्रू और डीप में पढ़ लेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले हमें सेमेस्टर एग्ज़ाम क्लियर करने हैं, तो उसका हिसाब रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो आप सब भी और ध्यान से देखें और ज़रूर मदद मिलेगी आपके एग्जामिनेशन में। तो सबसे पहले साथियों, बिंदु क्या होता है? बिंदु, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पॉइंट। तो पॉइंट क्या होता है, ये सबसे पहले हमें जानने की ज़रूरत है। तो साथियों, पॉइंट एक सर्कल की तरह ही है। पॉइंट एक सर्कल की तरह है, लेकिन इसका कोई रेडियस नहीं है। समझ गए साथियों? मीन्स एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या ज़ीरो हो, जिसकी त्रिज्या ज़ीरो हो। मीन्स अगर उसकी त्रिज्या ज़ीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि वो सिर्फ एक पॉइंट के फॉर्म में ही है। और साथियों, अगर कोई चीज़ें पॉइंट में हैं तो मतलब उसका कोई डायमेंशन नहीं है, ना हम उसकी लंबाई माप सकते हैं, ना उसकी चौड़ाई माप सकते हैं, ना उसकी ऊंचाई माप सकते हैं। तो साथियों, ये चीज़ें हैं पॉइंट। पॉइंट मतलब एक ऐसा बिंदु जिसका कोई त्रिज्या नहीं है, एक ऐसा वृत्त जिसकी कोई त्रिज्या नहीं है, और एक डायमेंशन लेस, मीन्स कोई बीमाएँ नहीं है उसकी। मीन्स ना तो उसकी लंबाई है, ना वही उसकी चौड़ाई है। और एक यूनिक लोकेशन होता है इसका। मीन्स वही यूनिक लोकेशन मीन्स और कोई लोकेशन नहीं है, सिर्फ एक पॉइंट है और उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं है। समझ गए साथियों? और हमेशा ही एक पॉइंट को बड़े अक्षरों से लिखा जाता है, बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। जैसे ए हो गया, बी हो गया, ओ हो गया, एम हो गया, एन हो गया, वाई हो गया। तो हमेशा ही अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से हमेशा ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करा जाता है। तो पॉइंट क्या है? एक ऐसी त्रिज्या, एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या जीरो हो, जिसकी कोई डायमेंशन ना हो, मीन्स ना तो लंबाई, ना ही चौड़ाई, ना ही ऊंचाई, और हमेशा ही एक बिंदु को बड़े अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। तो मुझे लगता है बिंदु और पॉइंट क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हैं। साथियों, अब बहुत सारे बिंदु से मिलके, जैसे ये बिंदु है, 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 तो इन सारी बिंदु को मिला के अभी हम और पास में भी ला सकते हैं। जैसे इतना बिंदु, मतलब बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय ही, मतलब अगर हम एक साथ बिंदु को ला दें तो ये बन जाती है रेखा। साथियों, बन जाती है रेखा। ये हो जाता है रेखा, इसको कहते हैं। तो रेखा क्या होता है साथियों? रेखा होता है कि जिनका एक ऐसी लंबाई हो जो एक तरफ हमेशा बढ़ती रहे। ठीक है, एक बिंदु से शुरू होके और हमेशा वो एक अनंत दिशा में बढ़ती रहे दोनों तरफ। तो इसे रेखा कहते हैं। मीन्स जिसकी कोई फिक्स्ड लेंथ नहीं है, मीन्स ये दोनों तरफ अनंत दिशाओं में जाए। समझ गए साथियों? तो इसे हम रेखा कहते हैं। रेखा मीन्स एक ऐसी लाइन जो दोनों दिशाओं में असीमित है, मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, उसे हम रेखा कहते हैं। और ये रेखा है क्या? ये बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय है। मीन्स जब हम बहुत सारे बिंदुओं को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है लाइन। जैसे ये बिंदु मैंने एक साथ ऐसे ला दिया तो ये हो जाएगा रेखा। तो ये रेखा हमेशा ही अनंत होती है, मतलब दोनों दिशाओं में इसकी कोई लंबाई नहीं है। और साथियों, ये हो गया रेखा। तो रेखा को क्या कह सकते हैं हम? एक ऐसी लाइन जो बहुत सारे बिंदुओं का क्या है, कलेक्शन है, और अनंत रूप से ये दोनों डायरेक्शन में बढ़ती रहती है। और साथियों, हमेशा ही रेखा को हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। एन, एम, ओ, एम, एन जो भी है, तो हम हमेशा ही रेखा को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखते हैं। और ये
जिस बिंदु से शुरू होती है उसके दोनों दिशाओं में अनंत रूप से चलती रहती है, तो इसे हम रेखा कहते हैं। तो आप परिभाषा समझ गए होंगे, एक ऐसी लाइन जो असीमित होती है, अपने जिस बिंदु से शुरू होती है उसके दोनों दिशाओं में, ये आगे भी पीछे भी अनंत रूप से वो चलती रहती है, उसे रेखा कहते हैं। का छोटे अंग्रेजी वर्णमाला के जो छोटे अक्षर होते हैं उनसे उसको रिप्रेजेंट करा जाता है साथियों। तो मुझे लगता है आप क्लियर हैं चीज़ों से। अब एक चीज़ और होता है साथियों, रेखाखंड। रेखाखंड तो जैसे आपको नाम से ही लग रहा है, रेखा का एक टुकड़ा, इसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइन सेगमेंट और हिंदी में कहते हैं इसको रेखाखंड साथियों। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट होता है लाइन, जैसे बहुत बड़ी लाइन अभी हमने पढ़ा, जो लाइन है रेखा है वो अनंत दिशाओं में दोनों तक फैली रहती है, और इसी लाइन का एक छोटा सा हिस्सा ले लें, एक टुकड़ा ले लें। जैसे मैं कह दूं इस लाइन का एक छोटा सा हिस्सा 5 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो गया? उस रेखा का एक टुकड़ा हो गया, एक खंड हो गया साथियों। इसके नाम से ही पता चल रहा है रेखा खंड। जैसे ये लाइन हो गई, इसका हम छोटा सा खंड ले लें, एक टुकड़ा ले लें, तो ये हो जाता है रेखा खंड। ठीक है साथियों, और ये भी कुछ नहीं है, ये ही एक लाइन का हिस्सा है और ये भी बहुत सारे बिंदुओं से मिलके बना होता है। ठीक है, और ये भी क्या होता है, और ये हमेशा ही इसका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, मतलब दो तरफ ये अनंत रूप से नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि जब मैं खंड की बात कर दिया तो एक लिमिट हो गई इसकी लंबाई की, तो ज़रूर किसी पॉइंट से शुरू होकर किसी पॉइंट पे ख़त्म होगा साथियों। तो इसलिए इसको रेखाखंड कहा जाएगा, मीन्स एक फिक्स्ड लंबाई है इसकी, तो इसलिए इसको रेखाखंड कहेंगे। और जब इसको रिप्रेजेंट करते हैं तो जिस पॉइंट से शुरू होकर जाएगा, मतलब ये ऊपर दिखा देंगे कि ए से चल के बी तक, तो इसलिए ए से बी, तो इसको रिप्रेजेंट करा जाता है अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, और उसके ऊपर दोनों तरफ एरो लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा रेखाखंड। मीन्स एक लिमिटेड लंबाई है इसकी, और रेखा का ही एक छोटा स्वरूप है। ठीक है साथियों, जैसे मैंने बात कर लिया बिंदु की। बिंदु क्या है? एक ऐसा वृत्त जिसकी त्रिज्या 0 हो, और बहुत सारे बिंदुओं के कलेक्शन से ही बनता है, बहुत सारे बिंदुओं के समुच्चय से ही बनता है रेखा, जो अनंत रूप से दोनों दिशाओं में बढ़ती रहती है, और हमेशा ही उसे अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से लिखा जाता है, जैसा मैंने आपको पहले बता चुके हैं। और उसी रेखा का एक छोटा सा हिस्सा होता है खंड, तो रेखा खंड। तो साथियों रेखा खंड भी मैंने पढ़ लिया, और उसको अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे किसी पॉइंट से शुरू होगा तो किसी पॉइंट पे ख़त्म भी होगा, क्योंकि लिमिटेड है, क्योंकि एक लाइन का खंड है, तो इसलिए उसको रेखा खंड कहेंगे। और अंग्रेजी वर्णमाला में बड़े अक्षरों से लिखा जाता है और उसके ऊपर एरो लगा देंगे, मीन्स एक फिक्स्ड है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं रे, मतलब हिंदी में उसको कहेंगे किरण साथियों, उसको हिंदी में कहेंगे किरण। ठीक है, तो किरण क्या है? किरण एक ऐसी रेखा है साथियों जो एक फिक्स्ड पॉइंट से शुरू होके और एक ही डायरेक्शन में बढ़ती रहती है, और एक ही डायरेक्शन में बढ़े, मीन्स एक ही दिशाओं में जाए, तो उसे किरण कहते हैं। जैसे अब साथियों हम सूर्य की रोशनी की बात कर रहे हैं, सूर्य की किरणों की बात करते हैं, तो सूर्य की किरणें क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट से शुरू होकर आपके पास आ रही हैं, जैसे सूर्य से शुरू हुई और सिर्फ एक लिमिटेड डायरेक्शन में ही बढ़ रही हैं, मीन्स एक डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, मतलब दोनों दिशाओं में नहीं जा रही हैं। तो जैसे हम टॉर्च है हमारे पास, तो टॉर्च हमारा क्या है? एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, और उससे निकलने वाली किरणें अनंत रूप से एक ही दिशाओं में बढ़ रही हैं, हमारे पीछे की तरफ तो नहीं आ रही हैं, तो इसलिए उसको हम किरण कहते हैं। किरण में क्या होता है? एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक ही दिशा में वो चीज़ें बढ़ती रहती हैं। लेकिन रेखा में क्या था? दोनों दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ती रहती है। लेकिन किरण में क्या है साथियों? सिर्फ एक दिशाओं में बढ़ती रहती है। जैसे मैंने आपको टॉर्च का एग्जाम्पल बताया, जैसे मैंने आपको सूर्य का एग्जाम्पल बताया, तो उसे हम किरण कहते हैं, और उसे अंग्रेजी वर्णमाला से लिखेंगे। जैसे साथियों मैंने लिखा ए और बी, ये और इसके ऊपर एक ही, इसका मतलब हुआ कि ये एक ही दिशाओं में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा किरण। तो किरण क्या है साथियों? यही है जो एक ही दिशाओं में अनंत रूप से बढ़ता रहे। ठीक है साथियों, तो ये हो गया, ये चीज़ें जाननी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैंने बिंदु जाना, फिर रेखा जाना, फिर रेखा खंड जाना, फिर किरण जाना, ये चीज़ें हो गई। और ये चीज़ें आप समझ गए, और अगर और भी कोई प्रॉब्लम है तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे का चीज़ें पढ़ाएंगे साथियों। तो आप लोगों को शायद पता चल गया होगा कि बिंदु क्या है, लाइन क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है, और रे क्या है। अगर आप
तो हम 1 मिनट में जल्दी से रिकॉल कर देते हैं। तो बिंदु क्या है साथियों, बिंदु हमेशा ही एक पॉइंट होता है जिसका कोई डायमेंशन नहीं है, ना उसकी कोई लंबाई है, ना चौड़ाई है, ना ऊंचाई है, ठीक है। और अगर त्रिज्या की बात हम करेंगे जब हम आपको सर्कल पढ़ाएंगे, लेकिन अभी जान लीजिए जीरो त्रिज्या मीन्स एक पॉइंट से बढ़ के वो किसी हिस्सा में नहीं जा सकता, मीन्स सिर्फ एक पॉइंट है, उसका ना कोई लंबाई, ना चौड़ाई, ना ऊंचाई है, और एक सिर्फ एक लोकेशन है, मीन्स एक फिगर है जैसे। और इसको हमेशा ही अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से लिखा जाता है। और रेखाएं क्या है साथियों, जो एक अनंत दिशाओं में दोनों तरफ बढ़ती रहती हैं, उसे हम रेखा कहते हैं। और रेखा क्या है, रेखा कुछ नहीं है, जैसे जब हम बहुत सारे अनंत बिंदुओं को मिला के दोनों तरफ लंबाई अनंत रूप से खींच देते हैं, तो वही हमारी रेखा है। और रेखाखंड मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लाइन सेगमेंट। और रेखाखंड मतलब रेखा का एक टुकड़ा जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से शुरू होकर किसी एक फिक्स्ड पॉइंट तक खत्म हो जाए, तो मतलब एक खंड है, तभी ना हम उसको एक लिमिटेड रूप से लिख पाएंगे। तो ए बी, जैसे लाइन ए और बी है, ए से बी तक, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे रेखाखंड ए बी। तो हम ज्योमेट्री में जब सारा एंगल बनाते हैं या कोण बनाएंगे तो हम एक रेखा की ही बात करेंगे, क्योंकि रेखाएं तो होती हैं लेकिन हम हमेशा उसको रेखाएं कहेंगे, लेकिन रेखाखंड के रूप में हम उस चीज़ों को पढ़ेंगे, क्योंकि रेखा हम एक सीमित चीज़ों का ही बात कर सकते हैं। तो हम ज्यामिति में आगे सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जब सर्कल की बात करेंगे या फिर हम त्रिभुज की बात करेंगे, चतुर्भुज की बात करेंगे, तो उसमें हम रेखाखंड की ही बात करेंगे, ठीक है। और रेखाखंड हो गया। किरण की बात यही है साथियों, जैसे मैंने आपको सूर्य का एग्जांपल बताया, मैंने आपने टार्च का एग्जांपल बताया, जो एक फिक्स्ड पॉइंट से शुरू होकर एक अनंत एक ही दिशा में अनंत रूप से बढ़ें, तो उसको हम किरण कहते हैं, इंग्लिश में उसको रे कहते हैं साथियों। तो ठीक है, हम अब बाकी इसके जो विशेषताएं हैं वो अब नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।